ऑर्डिनरी वर्ल्ड एक नया शुरुआत। अर्जुन राठौर एक 26 साल का यूथ, एक रिटायर्ड आर्मी कमांडर का बेटा था। उसका सपना था पुलिस ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना, पर एक ट्रेनिंग एक्सीडेंट में उसके बेस्ट फ्रेंड रवि की मौत हो गई। सब ने कहा अर्जुन का करियर खत्म, पर उसके पिता कर्नल राजवीर कहते ग्रेटर देन एक सोल्जर कभी हार नहीं मानता, चाहे यूनिफॉर्म हो या दिल। अर्जुन ने अपना सपना नहीं छोड़ा। उसने सोचा अगर सिस्टम में नहीं जा सकता तो सिस्टम के लिए काम जरूर करेगा। कॉल टू एडवेंचर एक रहस्यमय केस। एक दिन अर्जुन को एक अनोनिमस मैसेज मिला, ग्रेटर देन ऑपरेशन ब्लैक शैडो दोबारा शुरू हो गया है। तेरे फ्रेंड रवि की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी। उसके स्पाइन में ठंड सी दौड़ गई। उसने रवि की पुरानी फाइल खोली तो उसके ट्रेनिंग बेस के सीसीटीवी फुटेज में कुछ फ्रेम मिसिंग थे। आर्मी ने केस क्लोज्ड लिख दिया था, पर अर्जुन ने लिखा टू बी रीओपन्ड। रिफ्यूजल ऑफ द कॉल अंदर का दर्द। अर्जुन जानता था कि अगर उसने खुद से इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सिस्टम उसके खिलाफ हो सकता है। पिता ने माना किया, ग्रेटर देन बेटा, कुछ सच खतरनाक होते हैं, हर सच दुनिया को नहीं बताना चाहिए। पर अर्जुन ने कहा अगर मैं डर गया तो रवि की मौत बेकार हो जाएगी। उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की सिविलियन डिस्गाइज में। मीटिंग द मेंटर रिटायर्ड ऑफिसर मिश्रा। अर्जुन ने कर्नल मिश्रा से कांटेक्ट किया, एक पुराना आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर। उन्होंने बताया ग्रेटर देन ऑपरेशन ब्लैक शैडो एक सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट था। कुछ लोगों ने उससे पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज किया। रवि ने सच पता लिया था, इसलिए मिश्रा ने उससे एक कोड दिया B19 और कहा ग्रेटर देन यही कोड सच का दरवाजा खोलेगा। क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड डेंजर जोन। अर्जुन मुंबई गया जहां एक सीक्रेट लैब थी जिसमें B19 लिखा था। रात के समय उसने सर्वेलेंस सिस्टम हैक किया। अंदर साइंटिस्ट कुछ मिलिट्री डेटा छुपा रहे थे। उसने एक पेन ड्राइव निकाली और तभी अलार्म बज गया। एक शैडोई फिगर ने उस पर अटैक किया, पर अर्जुन बच गया। उसने बस एक नाम सुना, जनरल ओबरॉय। टेस्ट्स, एलाइज एंड एनिमीज, छुपी साजिश। अर्जुन ने अपने कॉलेज फ्रेंड नेहा, जो एक साइबर एक्सपर्ट थी, से मदद ली। दोनों ने पेन ड्राइव डिक्रिप्ट की। अंदर रवि की वीडियो थी। रवि बोल रहा था ग्रेटर देन ऑपरेशन ब्लैक शैडो ह्यूमन टेस्टिंग प्रोजेक्ट है। अगर मैं मर गया तो समझ लेना ये मर्डर है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। नेहा ने कहा ये वीडियो मीडिया में जाना चाहिए। अर्जुन बोला पहले मुझे प्रूफ चाहिए, बिना सबूत के सच भी झूठ लगता है। अप्रोच टू द इनमोस्ट केव। जनरल के घर तक। अर्जुन ने जनरल ओबरॉय का बैकग्राउंड खंगाला। पता चला उसके फार्म हाउस में एक प्राइवेट लैब है। रात को अर्जुन और नेहा वहां घुसे। एक हिडन चेंबर में उन्हें मेडिकल रिपोर्ट्स, फॉल्स डेथ सर्टिफिकेट्स और कुछ इंजेक्शन वायल्स मिले। एक फाइल के कवर पे लिखा था सब्जेक्ट R17 रवि कुमार। सब कुछ कंफर्म हो गया। रवि एक टेस्ट सब्जेक्ट था जिसे जिंदा केमिकल्स के ट्रायल में मारा गया। दी ऑडियल सामना सच से। जनरल ओबरॉय वहां पहुंच गया। अर्जुन ने उससे कन्फ्रंट किया, ग्रेटर देन तुमने एक सोल्जर को मार दिया सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी छुपाने के लिए। ओबरॉय बोला वतन के लिए कुर्बानी दी उसने, पर तुम्हारे जैसे लोग इमोशन में देश को रिस्क में डाल देते हो। फाइट हुई। अर्जुन घायल हो गया, पर उसने रिकॉर्डिंग लाइव मीडिया सर्वर पे भेजे दी। न्यूज फ्लैश हुई, ऑपरेशन ब्लैक शैडो एक्सपोज्ड। जनरल ओबरॉय अरेस्ट हो गया। रिवॉर्ड सच का विजय। इन्वेस्टिगेशन में सब क्लियर हुआ। रवि के केस को ऑफिशियली मर्डर डिक्लेयर किया गया। गवर्नमेंट ने नए एथिक्स लॉ पास किए, नो ह्यूमन टेस्टिंग विदाउट कॉन्सेंट। अर्जुन को ऑनररी मेडल मिला, बिना यूनिफॉर्म के भी सोल्जर बनने के लिए। उसने नेहा से कहा ग्रेटर देन मुझे लगा मैं एक दोस्त के लिए लड़ा हूं, पर मैं टू सिस्टम के लिए लड़ गया। रिटर्न विद द एलिक्सिर हीरोज लेगेसी। अर्जुन ने एक NGO स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट ट्रूथ लाइन, जहां विसल ब्लोअर्स और आर्मी इनसाइडर्स अपनी बातें सेफ शेयर कर सकें। एक इंटरव्यू में उसने कहा ग्रेटर देन जब तक सच बोलने वाले लोग हैं सिस्टम कभी नहीं गिर सकता। कैमरा जूम हुआ, उसके मेडल पे लिखा था फॉर करेज बियॉन्ड ड्यूटी। मॉरल, ग्रेटर देन सच दर्द दे सकता है, पर झूठ जिंदगी ले लेता है। जो सच के लिए लेता है वही असली सोल्जर है, बिना यूनिफॉर्म के भी।